भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कौम इकट्ठा हुई है एक ठाकुर के खिलाफ। यहां मुझे सीधा ठाकुर इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बाकी पूरी मीडिया सामंतवाद का नाम लेकर राजपूत समाज को एक कटघरे में खड़ा कर रही है। कौन है वो ठाकुर? वो ठाकुर है ब्रजभूषण शरण सिंह। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह? लगातार 6 बार से सांसद और 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। क्यों है चर्चा में? देश के 3 नामी पहलवानों ने इन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब तक 1000 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया है। ये कितनी डरावनी बात है और सच में डरावनी बात है, लेकिन आज तक 1000 लड़कियों में से 2-3 के अलावा किसी ने आरोप तक नहीं लगाया और ना ही कोई FIR हुई। ये 2-3 कौन है? वो तीनों नामी पहलवान है। यौन शोषण कौन कर रहा है? एक 65 साल का बूढ़ा आदमी। खैर ये तो वो बातें थी जिन्हें जानना जरूरी था। मुद्दे की बात कुछ और है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा को हराकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। इस साल उनका कार्यकाल पूरा होगा और फिर चुनाव होगा। इसी की वजह से यह सारा यौन शोषण का ड्रामा शुरू हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते रहे कि सबूत दिखा दो, मैं फांसी लगा दूंगा, लेकिन किसी ने सबूत तो छोड़िए एक FIR तक नहीं की। उल्टा जंतर मंतर पर जाकर राजनीति शुरू हो गई। खिलाड़ियों का यह भी एक जाति विशेष के पहलवान कुश्ती को अपनी बपोती समझते हैं। उन्हें यह नागवार गुजर रहा है कि कोई क्षत्रिय इतने समय से कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह साफ कहा कि ये लोग इस घमंड में रहते हैं कि ये नेशनल नहीं खेलते, सीधा इंटरनेशनल खेलने को कहते हैं। जब उन्होंने ये नियम बनाया कि खिलाड़ी नेशनल प्लेयर से खेलेगा और जो जीतेगा उसे ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भेजा जाएगा, तो ये इनके घमंड को पसंद नहीं आया। इन खिलाड़ियों को भी पता है कि उनकी उम्र अब इनके फिटनेस का साथ नहीं दे रही और नया यंग खिलाड़ी इन्हें हरा देगा और वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए भी ये ड्रामा किया जा रहा है। जब ये खिलाड़ी बैकफुट पर आने शुरू हुए, क्योंकि न कोई FIR थी न सबूत दिखा सके, इसीलिए इन्होंने एक जांच कमेटी के नाम पर अपना धरना वापस ले लिया। अब जब जांच कमेटी ने सारे आरोप निराधार पाए तो आखिर में ये विशेष जाति के पहलवानों ने अपनी खापों से अपील कर असली रंग दिखाना शुरू किया है। ये पहलवान दुआई दे रहे हैं देश के लिए मेडल लाने की, लेकिन भूलना नहीं इसी समूह का सुशील भी देश के लिए मेडल लाया था, लेकिन उसे अपने साथी खिलाड़ी को आगे बढ़ना पसंद नहीं आया और उसकी हत्या कर दी, जिसकी सजा वो अभी काट रहा है। इसलिए इनके देश के लिए ओलंपिक खेलने के इमोशनल ड्रामों में मत आइए। इन्हें केवल अपनी जाति से लगाव है, देश से कोई लगाव नहीं। हम सभी जानते हैं कि खेलों की इसी गंदी जातीय राजनीति का शिकार नरसिंह यादव भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो जाति विशेष में पैदा नहीं हुआ और इनका मानना है कुश्ती तो इनके जाति विशेष की बपोती है। इन लोगों ने शर्म बेचकर यौन शोषण तक का आरोप लगा दिया। यदि वाकई आरोपों में कुछ दम था तो अब तक इन्होंने FIR क्यों नहीं की? खिलाड़ियों पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन इस तरह जातीय सोच रखने वाले, खेल में खांपों को घुसाने वालों का कोई समर्थन नहीं। इन अहंकारी लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल का बाहुबली क्षत्रिय है, ना कि डांगावास का कमजोर किसान जिसे ये दबा देंगे। इस समय संपूर्ण राजपूत समाज के नेताओं और संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का खुलकर समर्थन करे, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्तिगत ना होकर जातिगत बन चुकी है।